ये कर दिया, तो ऐसा क्या करूं कि पहली बार दर्शन ही यशोदा मैया करे। भगवान सोच रहे हैं क्या करें क्या करें। तब भगवान ने सोचा एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पर ही करते। देखिए ऐसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है, गलत कार्य है, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। एक बहुत समझदार व्यक्ति और दिमाग से बहुत तेज व्यक्ति ही अच्छा चोर होता है, क्योंकि जो पकड़ा जाए फिर तो क्या चोरी, जो ना पकड़ा जाए वो अच्छा चोर है। तो भगवान कहते हैं कि अगर पहली बार चोरी करी और कहीं पकड़ा गया तो सब यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती नहीं तो करी क्यों, पहले सीख कर आना था। लेकिन घर में पकड़े गए तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो भगवान कहते पहली चोरी घर पर करते, घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो भगवान तैयारियां करते हैं। अब भगवान ने दोपहर का समय चुना, क्योंकि उस समय दोपहर में सब सोते थे, तो दोपहर का समय चुना। और क्योंकि माखन दूध दही का कार्य उस समय काफी ज्यादा था, तो एक कमरा हर घर में जो दूध दही माखन का कार्य करते थे, तो हर किसी के घर में एक कमरा माखन का होता था, उसमें सारी हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, एक हांडी नीचे पड़ी हुई थी उसे अपनी ओर खींचते हैं, खींचकर हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला, पहला गास उसको कहते हैं नवनीत। तो भगवान नवनीत निकालते हैं। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक कांच पड़ा हुआ था। कांच यानी शीशा, दर्पण, जिसमें आप देखकर तैयार होते हैं ना हम सब, शीशा, इसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, खुद को ही देखते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शीशे तो होते ही हैं हर घर में, हर घर में होते हैं। पर भगवान ने आज पहली बार शीशा देखा है। उनको नहीं पता शीशा क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है। उन्होंने आज तक ना कभी देखा ना कभी सुना, तो उनको तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और जिस व्यक्ति ने आज तक दर्पण नहीं देखा होगा तो उसे यह भी नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है ना। भगवान ने सामने एक कांच पड़ा हुआ था, उसको देखते ही भगवान हाथ पीछे कर लिया। भगवान कहते अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। अब ये मैया से जाकर कह गो कि मैया कन्हैया चोरी करे। तो भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। भगवान कहते देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मित्र है मेरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते, ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। तेने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब ये सारे दृश्य जो भी हो रहा है, यशोदा मैया रोहिणी माता पीछे से देख रही है चुपचाप। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है कि कन्हैया कैसे कांच के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं अपने आप से। जब बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, क्योंकि करने तो चोरी आए हैं, जवाब नहीं देते। यशोदा मैया आती, अरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है। भगवान ने कहा मैया, आप देखिए, कहते ना चोर की दाढ़ी में, जो खुद चोर होता है ना वो पहले से ही डरा हुआ रहता है। अब भगवान के मन में है क्या पता ये मेरा मित्र ना बने, इसने सच बात कह दी तो भगवान पहले ही, भगवान कहते अरे मैया
मोए माखन को लोभ ना है। बोले लोभ ना है तो इस कमरे में क्यों आया? बोले अरे मैया, मैंने सोचा कि मेरी माता कितने मेहनत से माखन निकाले और ऐसे ही कोई चोर चपेटो आकर माखन चुरा कर ले जाए, तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। तो आकर मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैया, मैंने देखा एक कालो करूटो छोरो वो माखन चुरा रो है। मैया कहती कालो करूटो छोरो? बोले हाँ। तो बोले तूने उससे कुछ कहा नहीं? बोले मैया, मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से माखन मांग ले। बोले तो उसने क्या किया? बोले मैया, मैंने इतना समझाया पर वो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोया आग दिखाए। मैया ने कहा अच्छा, कहाँ है वो छोरा, जरा मिलाना तो मुझे। तो ठाकुर यशोदा मैया का हाथ पकड़कर लाते और उस कांच के सामने खड़े होकर कह रहे ये रो, ये देख, ये कालो करूटो छोरो। मैया कहती कन्हैया, ये कालो करूटो छोरो तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? अरे मैया कहती इसे शीशा कहते, दर्पण है, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। चल, तूने अपने आप को कभी नहीं देखा, तू डर रहा होगा। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है, फिर कहती है देख, मैंने तुझे गोद में लिया तो उसकी माता ने भी उसे गोद में लिया, लेकिन उसकी माता और तेरी माता एक थोड़ी है, पर देख हमारे चेहरे मिल रहे हैं। भगवान कहते हाँ। तो बोले अरे इसको दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं। अब वो चोरी की बात तो पता नहीं कहाँ खो गई। अब यशोदा मैया पूरे ब्रज को बता रही है, हर घर जाकर के आज कन्हैया ने ऐसी लीला कर ली, आपने ही दर्पण से बातें कर रहा है। पर भगवान के मन में बात बैठ गई कि पहला जो प्रयास था मेरा माखन चुराने का वो तो विफल गया, क्योंकि भोग तो लग नहीं पाया भगवान। कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे। अब एक लीला, आज बहुत छोटी छोटी लीलाएं हैं भगवान की। अब एक लीला आती है, गर्ग ऋषि एक बार भगवान के घर पहुंचते हैं, यशोदा मैया के घर आते हैं। नंद बाबा बाहर गए हुए थे, तो यशोदा मैया, कोई भी संत आपके घर आएंगे, आप चाहेंगे कि वो आपके घर भोजन करके जाए? तो यशोदा मैया ने कहा कि आप भोजन करके जाइए। गर्ग ऋषि ने कहा जरूर करेंगे, पर अपना भोजन हम खुद बनाएंगे, आपको नहीं बनाना है। आप हमें रसोई घर साफ कर कर दे दे, हम सामग्री बता देते हैं क्या क्या मंगवाना है, ठीक है। तो उन्होंने खीर की सामग्री मंगवाई, रसोई घर साफ कर कर दे देते हैं। गर्ग ऋषि जाते हैं, खीर बनाते हैं, एक पात्र में खीर डालते हैं। अब मंदिर तो उस समय भी थे, विष्णु भगवान को मनाया जाता, तो मंदिर में जाते हैं, उस पात्र को रखते हैं, हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कर गर्ग ऋषि कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो, नेत्र बंद कर कर। अब बगल के कमरे में भगवान बैठे हुए थे, वो खेल रहे हैं बलराम जी के साथ। ठाकुर जी कहते हैं बलराम जी से कि भैया मुझे लगता है ऋषि मुझे बुला रहे हैं, जाना चाहिए। अब भगवान जाते हैं और जाकर खीर का भोग लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है। देखिए, ये भगवान ऋषि के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। हम घर पर जब भोग लगाते भगवान को, कैसे भोग लगाते बताइए? मैं तरीका नहीं पूछ रही, इतना भगवान को कैसे भोग लगाते? भोग रखा, नेत्र बंद किए, 1 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ, पानी भी पिला दिया, चलो अब वो भोग लेकर सबको बांटा। भगवान कहते जब खुद को ही खाना है तो मुझे भोग क्यों लगाते हो? 1 सेकंड तो रखते नहीं कि मैं उठूं, मैं आऊं, मैं थोड़ा भोग लगाऊं। अब जबकि सोचिए, ये समझने की बात है ना, जब ऋषि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, भगवान ने इतनी जोर से नहीं कहा है कि ऋषि की आवाज आती तो ऋषि नेत्र खोल लेते, पर भगवान के कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब भगवान को भोग लगाएं तो थोड़ी देर नेत्र बंद रखिए, उनको भोग लगाने तो दीजिए। पर हमें अपने खाने की जल्दी होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि ऋषि अभी नेत्र बंद रखना, अभी भोग लग रहा है, पर ऋषि हमारे जैसे
उन्होंने तुरंत नेत्र खोल लिए। नेत्र खोलते ही सामने ही भगवान बैठे हैं, यानी उनको क्या पता वो भगवान है। वो जोर से चिल्लाते, हरी यशोदा देख तेरे लाला ने पूरा पात्र झूठा कर दिया। यशोदा मैया आती है, माफी मांगती है, बाबा छोटा बालक है, माफ कर दीजिए, मैं फिर से सामग्री मंगवाती हूँ, फिर से खीर बना दीजिएगा। अब ये छोटा सा बालक है, इसे इतनी समझ नहीं है। ठीक है, फिर से सामग्री मंगवाई जाती है, फिर से खीर बनाते हैं, फिर से पात्र में डालते हैं, फिर मंदिर में आते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। फिर भगवान आते, उनको भी चैन नहीं है। फिर वो भोग लगा रहे हैं, फिर ऋषि ने नेत्र खोले, फिर चिल्लाते। अब यशोदा मैया ने उनके घर में खंबा था, उसे ठाकुर जी का एक पैर बांध दिया कि अब कैसे चल कर जाएगा। फिर सामग्री मंगवाते हैं, फिर खीर बनाते हैं, फिर पात्र में डालते हैं, फिर भगवान के मंदिर आते हैं, फिर कहते हैं परम पिता परमेश्वर आरोगो भगवान आरोगो। यहाँ भगवान चलना आरंभ करते हैं। अब उन्होंने चलना शुरू किया कि रस्सी अपने आप लंबी होती गई, टूट नहीं रही है कि यशोदा मैया को लगे, रस्सी अपने आप लंबी होती गई। फिर भगवान भोग लगा रहे हैं। अब यहाँ गर्ग ऋषि थोड़े ज्यादा क्रोधित, सोचिए 3-3 4-4 बार खीर बनाना आसान है क्या? बड़े क्रोधित होते हैं, बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। चिल्लाएंगे किस पर? यशोदा मैया पर, कि वो बच्चे को नहीं संभाल रही। अब गर्ग ऋषि यशोदा मैया पर चिल्लाए, यशोदा मैया ठाकुर जी पर चिल्लाए। यशोदा मैया कहती, कन्हैया एक बार समझा दिया, नहीं आने को बात समझ नहीं आती। भगवान कहते, मैया तू मेरे पे ही बरज रही है। अरे ऋषि मुझे बार बार बुलाए। ऋषि कहते, मैंने कब बुलाया? मैं तो भगवान को बुला रहा हूं। यशोदा मैया कहती, वो तो भगवान को बुला रहे। अरे ठाकुर जी कहते, मैं ही तो हूं भगवान। यशोदा मैया कहती, तू कब से भगवान है? क्यों भगवान के 4-4 हाथ हो गए? ठाकुर जी कहते, अरे मैया तू बोल तो सरी, अभी हो जाऊं चतुर्भुज। अब देखिए ये बातें यशोदा मैया समझ नहीं रही, पर गर्ग ऋषि साधारण नहीं है। आजकल बड़े बड़ों को नहीं पता भगवान का चतुर्भुज रूप क्या होता है, विराट रूप कौन सा होता है, कितनों को नहीं पता। पता है तो उतने से बालक को क्या पता होगा? तो गर्ग ऋषि कहते, इतना सा बालक ठीक से बोलना नहीं सीखा जिसने, वो कह रहा है चतुर्भुज रूप भगवान का। बात कुछ और है। गर्ग ऋषि नेत्र बंद कर, नेत्र बंद करते ही भगवान ने विराट रूप में दर्शन दिए उन्हें सामने। भगवान जी भयंकर रूप, वो रूप देखकर तो अब गर्ग ऋषि ना इधर देखते हैं ना उधर। वो जो थोड़ी सी पात्र में जो थोड़ी झूठी खीर बच गई थी, उसको दोनों हाथों से खाने लगे। भगवान का झूठा है कौन छोड़े? और खीर खाकर नाचते हुए घर से, क्योंकि वो बता नहीं सकते, वो सिद्ध है, उनको पता है कि ये भगवान है, लेकिन वो सबको बताएंगे तो भगवान की लीला खराब हो जाएगी। तो उन्होंने अपने आप समझ लिया, दर्शन कर लिए, भगवान का झूठा भोग लगा लिया और नाचते हुए चले जाते। अब यशोदा मैया के दिए, अब इनको क्या हुआ? अभी तक तो चिल्ला रहे थे। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं। एक भगवान की छोटी सी लीला आती है। भगवान एक बार अपने घर के आंगन में बैठे, यशोदा मैया, ठाकुर जी, कुछ ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे, और सामने मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। भगवान उनको देखकर बड़े प्रसन्न होते। भगवान ने यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं भी नाचूं? मैया कहती जरूर। भगवान नाचने लगते, नाचने लगे। यशोदा मैया कहती, कन्हैया तूने इतना अच्छा नृत्य करना कहां से सीखा? भगवान कहते, मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीखता है? भगवान नृत्य करके फिर बैठ जाते हैं। मोर को देख रहे हैं, मोरनी को देख रहे हैं। मोर को तो भगवान जानते हैं, मोरनी को देखकर भगवान को मन में प्रश्न उठने लगते हैं। भगवान ने कहा, मैया ये कौन है? मैया ने कहा, ये मोरनी है। अब बच्चे प्रश्न बड़े करते हैं, एक प्रश्न पर रुकते नहीं है। तो मैया ने कहा, मोरनी है। भगवान कहते, मोरनी कौन है? मैया ने कहा, मोरनी मोर की बहुहत है। बहु यानी पत्नी, बहू नहीं, बहुहत है यानी पत्नी।
तो कहते हैं कि मोरनी मोर की बहू हते। भगवान फिर थोड़ा सोचते हैं। अब सोच रहे हैं तो मैया को लगा कि मान गया, शांत हो गया। भगवान थोड़ा सोचकर फिर कहते, मैया मेरी बहू का है। अब मैया क्या समझाए कि अभी तू बच्चा है, बड़ा हो जाए। इतनी बातों से अच्छा मैया ने सोचा, मैया कहते अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है बताओ? राधा, राधा तेरी बहू है। भगवान कहते अच्छा, पर मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया कहती उसके लिए शादी करनी पड़ती है। तब भगवान कहते तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे यशोदा मैया कहती कन्हैया तू अभी बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। ठाकुर जी ने तो आज जिद पकड़ ली, नहीं मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। जैसे मोर मोरनी नृत्य कर रहे हैं, मुझे भी राधा के साथ नृत्य करना है। आइए दर्शन करते हैं भगवान कैसी जिद करते हैं। आइए, यहाँ कितनों को पता अभी कौन सा भजन होने वाला है? कुछ भजन कभी पुराने नहीं होते। इस भजन की जगह कोई और भजन आ जाए तो शायद अच्छा ना लगे। कुछ भजन के अलग स्थान होते हैं। आइए, भगवान यशोदा मैया से कहते हैं क्या? ठाकुर जी कहते हैं